जब बार बार टोके जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। ओके, तो वो घूरते हैं ऐसे करके, टेढ़ी आंख से ऐसे घूरते हैं, तो वो भी कहा जाता है कि घूरो मत तुम, नहीं तो पिटाई होगी। ओके, डोंट पॉइंट मतलब उंगली दिखा के बात मत करो। एवरीवन, अ वेरी लवली एंड स्वीट वेलकम टू ऑल। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है चिवी। चिवी का मतलब ये होता है बार बार टोकना, जिसे हम लोग कहते हैं, जो जनरली होता है सबके साथ। आप अपने फ्रेंड्स को टोकते हैं या आपको कोई टोकता है। जनरली ये जो पोयम है वो जो ग्रोन अप्स हैं, मतलब हम लोग से जो बड़े हैं, वो हमें टोकते हैं। तो एक बच्चा जो है वो क्या फील कर रहा है, ओके, एक बच्चे की फीलिंग जो है वो इसमें लिखी हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और लास्ट में एक छोटा सा है इंफॉर्मेशन, वो भी देखिएगा। So you can see your chapter here, the title Chivi. Okay, ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? Do grown-ups do this in your experience? तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अपने पार्टनर से, मतलब आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि क्या वो भी टोका जाता है या नहीं टोका जाता है, और क्या मतलब जो उसे टोकते हैं, जो ग्रोन अप्स है, जो बड़े हैं, जो टोकते हैं, क्या वो भी एक्सपीरियंस ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। नीचे एक छोटा सा कह सकते हो स्टोरी दिया है, जहाँ पे एक बच्चा है जो चिवी हो रहा है बार बार अपनी मदर से। तो देख लेते हैं इसे। When Michael was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" Michael don't, came the confident reply. तो यहाँ पे माइकल नाम का एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का। उसकी मम्मा उसे घर के बगल के ही किसी स्कूल में एडमिशन कराने ले जाती है। तो जो टीचर है वो जब उसका इंटरव्यू कह सकते हो ले रही थी, तो उसने पूछा कि आपकी मम्मा आपको घर पे क्या बुलाती है। तो वो कह रहा है कि माइकल डोंट, मतलब माइकल मत करो। मतलब मोस्टली वो जो है वो टोका ही जाता है, वो कुछ भी कर रहा है तो उसकी मम्मा उसे टोकती है। तो वो सोचता है कि मेरा नाम ही यही है, माइकल डोंट, माइकल मत करो। ओके, नीचे छोटा सा नोट दिया है, देख लेते हैं उसे भी। To chivi is to nag, to continuously argue something, to do something, someone to do something, often in an annoying way, according to the dictionary. तो डिक्शनरी के अनुसार चिवी मतलब होता है बार बार टोकना, किसी को भी किसी भी चीज़ के लिए। ओके, तो मोस्टली ऐसा होता नहीं है। पेरेंट्स जो हैं वो जब बच्चों को टोकते हैं तो जाहिर सी बात है वो गलत है, और बच्चा अगर बार बार गलती करेगा तो बार बार पेरेंट्स टोकेंगे। तो ये जो पोयम है वो जनरली एक बच्चा क्या फील करता है जब वो टोका जाता है बार बार, तो उसके अंदर क्या फीलिंग है, क्या भड़ास है कह सकते हो। ओके, ये यहाँ पे पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ है, ओके, सी दिस। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज। ग्रोन अप्स क्या क्या कहते हैं? स्पीक अप। स्पीक अप मतलब बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो, शांत क्यों हो। ओके, जनरली जैसे आप कोई गलती करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि मतलब ये क्यों किए तुम, ऐसा बदमाशी क्यों की है। ओके, या फिर कोई गेस्ट आ गया है आपके घर में, आप बुलाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ पूछा जाता है तो आप नहीं बोलते हो, तो वहाँ पे स्पीकअप बोला जाता है, मतलब वो भी एक टोकना हुआ। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है? डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल। मतलब माउथ फुल का मतलब मुंह में खाना भरा हुआ। ओके, मुंह में जब खाना भरे रहते हो तब मत बोला करो। ओके, तो ये जनरली जो है ये एक बच्चा कह रहा है, ठीक है। वो क्या क्या कह रहा है, मतलब क्या क्या उसके साथ होता है वो सारा कुछ बता रहा है, और जनरली हम सबके साथ होता है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं। इनफैक्ट मैं भी जब बच्चा था तो मुझे भी बहुत टोका गया है। ओके, सो ये सारा कुछ इस पोएम में लिखा हुआ है। बहुत ही स्वीट और लवली पोएम है, एंड तक देखते रहिएगा इसको। ओके, डोंट स्टेयर मतलब घूरो मत। जैसे कि अब बच्चे जब बार बार टोके जाते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। ओके, तो वो घूरते हैं ऐसे करके, टेढ़ी आंख से ऐसे घूरते हैं, तो वो भी कहा जाता है कि घूरो मत तुम, नहीं तो पिटाई होगी। ओके, डोंट पॉइंट मतलब उंगली दिखा के बात मत करो। ओके, मतलब तुम इतने बड़े नहीं हो कि तुम उंगली दिखा दिखा के बात करोगे, इसने ऐसे किया तो मैं ऐसे मार दिया, या फिर वो पहले आया था तो इसलिए मैंने ऐसे उसको मार दिया, या जो भी है। ओके, नेक्स्ट देखो, डोंट पिक योर नोज। पिक योर नोज मतलब एवरीवन नोज, नाक में जो उंगली करते हैं और नाक का गंदा जो बाहर निकालते हैं उसे कहा गया। ये जनरली ये बुरी आदत है, ये नहीं करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ में देख लिया, ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंड पैराग्राफ में देखो, सिट अप।
सी प्लीज लेस नॉइस, शट द डोर बिहाइंड यू। ओके, तो सिट अप मतलब बैठो, खड़े हो। बार बार मतलब कि अगर कुछ टीवी देखने बैठ गए तो तुरंत कहेंगे कि खड़े हो जाओ, ये काम करो। कहीं खड़े हो तो कहेंगे कि खड़े क्यों हो, बैठे रहो। ओके, से प्लीज मतलब बोलते रहो, चुप क्यों हो मतलब जैसे कोई तुम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो तो बीच में रुक गए, सोच रहे हो, या कुछ और भी रीज़न हो सकता है, तो मतलब तुम चुप मत रहो, तुम लगातार उसे बोलते रहो। ओके, ये सारा कुछ ऐसे ऐसे टोका जा रहा है। लेस नॉइस मतलब चिल्लाओ मत। अगर तुम खेल कूद रहे हो, घर पे फ्रेंड्स आए हैं, ओके, या फिर कोई मूवी देख रहे हो, कोई गेम देख रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, तो उसमें जो एक्साइटमेंट की वजह से जो शाउटिंग करते हो उस वक्त वो लोग बोलते हैं कि लेस नॉइस मतलब हल्ला मत करो। ओके, शट द डोर बिहाइंड यू मतलब तुम रूम में जब घुसते हो तो उस डोर को शट करो, रूम से जब बाहर निकलते हो तो भी उस डोर को शट करो, बंद करो। ओके, डोंट ड्रैग योर फीट अपने पैर मत घसो। ओके, पैर घसना जो है वो सच में अच्छा आदत नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। ओके, तो पेरेंट्स ये भी बोल रहे हैं उसे कि डोंट ड्रैग योर फीट। ओके, हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, ये जनरली जब आप मील मतलब खाना कुछ खाते हैं और अपना हाथ जो है वो पोंछते नहीं हैं, तो इस वक्त ये कहा जाता है कि आप हैंकी यूज़ करिए। या फिर जब आपका नाक जो है वो बह रहा है या फिर आपको छींक आ रही है, खांसी आ रही है, उस वक्त अगर आप एक हैंकी नहीं लिए हैं तो उस वक्त ये कहा जा रहा है, हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स। जैसे अगर बच्चे ने गलती से अपने हाथ जो हैं वो पॉकेट में डाल लिया है, ओके, तो उसे ये माना जाता है कि वो बहुत एटीट्यूड वाला बच्चा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मिसबिहेव है ये, एल्डर्स के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त ये कहा जाएगा कि टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, स्टाइल नहीं मारना। ओके, बहुत बड़े हीरो बने हो, ऐसा कहते हैं गार्जियंस। नेक्स्ट देखो, पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। पुल योर सॉक्स अप मतलब जनरली क्या होता है, पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है कि पहले तो सिंपल मीनिंग है कि आप अपने सॉक्स को ऊपर करिए। ओके, और दूसरा ये होता है पुल योर सॉक्स अप का मतलब ये होता है कि आप जो भी कपड़े पहने हैं उसे एकदम अच्छे वे में पहनिए। ओके, उसे बहुत टाइडीनेस के साथ पहनिए। ये नहीं कि शर्ट पहने तो ऊपर का बटन खुला है, टाई ढीली है, ओके, आइडेंटिटी कार्ड टेढ़ा झूल रहा है, स्लीव्स जो हैं वो फोल्डेड हैं। ओके, तो सॉक्स पुल करने का मतलब होता है कि सबसे लास्ट जो मुझे ड्रेसिंग करनी है, तो सॉक्स जब आप पुल कर लेते हैं मतलब आपकी ड्रेसिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, स्टैंड अप स्ट्रेट मतलब सीधे खड़े रहो, ऐसे झुकना नहीं। जनरली पेरेंट्स कहते हैं कि देखो इसका कंधा ऐसे झुका हुआ है, ये सामने की तरफ झुका हुआ है, ऐसे नहीं खड़ा रहते, एकदम स्ट्रेट खड़े रहते हैं। जैसे एक कमांडो खड़ा होता है आर्मी में, वैसे एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है। से थैंक यू मतलब कोई भी अगर आपको हेल्प करता है, कुछ आपका फेवर करता है, तो आप थैंक यू बोलिए। थैंक यू क्यों नहीं बोलते हो? ओके, यही आदत सीखे हो, ऐसा कहते हैं ना पेरेंट्स, तो यही वो भी यहाँ पे भी वही कह रहा है, से थैंक यू। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट का मतलब बीच में मत टोको, ठीक है। जब जनरली दो लोग बात कर रहे होते हैं तो बच्चे वहाँ पे इंटरप्ट करते हैं कि नहीं नहीं अंकल ऐसा नहीं है, नहीं नहीं पापा ऐसा नहीं है, तो उस वक्त कहते हैं बीच में मत बोला करो, तुम अभी छोटे हो, बड़ों में क्यों बोलते हो। ओके, तो ये है डोंट इंटरप्ट का मतलब। नेक्स्ट देख लो, नो वन थिंक्स यू आर फनी। ओके, तो इंटरप्ट और ये लाइन को अगर जोड़ देते हैं हम लोग तो यहाँ पे ये मीनिंग निकलता है कि जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, कोई हंसी वाली बात हो रही है, तो तुम उसमें इंटरप्ट करके कुछ और बोल दिया, अरे नहीं नहीं वो तो ऐसे नहीं, ऐसे चलता है, उसका मुंह ऐसे दिखता है, या फिर उसका नाक ऐसे टेढ़ा है, तो उस वक्त कहेंगे कि बहुत बड़े मजाकिया बने हो, बहुत बड़े जोकर बने हो, अपने आप को बहुत फनी समझते हो। ओके, तो बीच में मत टोका करो, तुम फनी नहीं हो। ओके, टेक योर एल्बोस ऑफ द टेबल। एल्बोस ऑफ द टेबल मतलब यहाँ पे डाइनिंग टेबल की बात हो रही है। बच्चे जो हैं वो जनरली अपने जो एल्बोस है मतलब कोहनी जिसे कहते हैं हिंदी में, वो टेबल पर रख के खाना खाते हैं, और ये सही में अच्छा आदत नहीं है। ओके, टेबल जो है वो सिर्फ आपके जो आर्म्स हैं मतलब जो आपकी कलाई है वहाँ से लेके फिंगर्स तक का जो पोर्शन है वो सिर्फ टेबल पे रहना चाहिए। ओके, और ये बहुत ही अच्छा वे होता है, रेस्पेक्टेड वे होता है खाने का। ओके, तो एल्बो सही में डाइनिंग टेबल पे नहीं रखना चाहिए। ओके, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग मतलब इतना कुछ कहने के बाद मतलब ये सारा जो हम लोग 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं इसमें से जब जब जो जो टोका जाता है तब तब हर एक बार ये लास्ट में कहा जाता है कि क्या तुम्हारे पास खुद के पास दिमाग नहीं है कि मतलब
क्या मैं कर रहा हूँ या फिर क्या मुझे करना चाहिए, इतना बार बार हम लोग टोकते हैं, तुम समझते नहीं हो वगैरह वगैरह वगैरह, जो पेरेंट्स ताने मारते हैं जनरली, उनसे कहा जा रहा है कि कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। क्या तुम सच में कोई कॉमन सेंस नहीं यूज कर पाते हो कि कोई भी काम करते वक्त? ओके, तुम्हारे पास छोटी सी सेंस नहीं है, ये जनरली सभी सुनते होंगे। ओके, तो ये था आपका पोयम। ओके, इसका यही एक मोटिवेशन था, मतलब मोटिवेशन क्या कह सकते हो, एक इन्फॉर्मेशन था कि बच्चा जो है वो अपने जो भड़ास से कह सकते हो वो एक पोयम के रूप में दिया है, और इसके जो राइटर हैं, पोएट हैं, माइकल रोसन है। ओके, ये जनरली किड्स के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर, इट्स कंप्लीटेड। तो ये था आपका चैप्टर। चिवी जो है वो एक बच्चे की फीलिंग डिस्क्राइब कर रही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, चैप्टर में भी बार बार बताया है। तो ये जनरली ये एक कह सकते हो अपोज है। ओके, मतलब आप खिलाफ जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के, पेरेंट्स आपको टोक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती है। और ऐसा भी होता है कि गलती ना होते हुए भी आप टोके जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं कि वो पेरेंट्स हैं, हमसे बड़े हैं। ओके, और अगर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। भले वो आपको गलत लग रहा हो, लेकिन नहीं करना चाहिए। ओके, अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ गलत, कुछ मतलब कूदने उदने को कहीं से कोई कह दिया, आपसे कोई बड़ा कह दिया तो आप कूद जाओ कहीं से, ऐसा नहीं। आपको छोटी छोटी चीजें जो है, मतलब इधर मत बैठा करो, सोफा पे कूदा मत करो, ये सब जो जनरली छोटी छोटी चीजें जो है वो नहीं करना चाहिए। ओके, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रेस्पेक्ट देना बनता है। ओके, आप कभी भी सवाल जवाब ना करें अपने पेरेंट्स के साथ। ओके, लव करें उन्हें। ओके, उनका केयर करें। ओके, आप अपने फादर से कभी जाके पूछिए कि आज का दिन आपका कैसा रहा, मेहनत किए, कुछ खराब हुआ ऑफिस में, क्या हुआ, तो ही विल फील बेटर। ओके, तो जैसा माँ बाप जो केयर करते हैं, आपकी जब तबीयत खराब होती है तो कितना केयर करते हैं, तो आप भी उनका केयर करें थोड़ा सा। ओके, मम्मा को कभी पूछ लें, मम्मा आपका तबीयत कैसा है, आप क्या बना रहे हो खाने में। ओके, अब जनरली आप मतलब के लिए जाते हो। ओके, कभी बिना मतलब के भी जाया करो। ओके, खुद से मूड बनाओ, जाओ, अच्छे से बात करो, केयर करो उनका। मम्मा आप थोड़ा सा मुझे भी काम दे दो, मैं भी कुछ कर दूंगा, बॉटल्स भर के फ्रिज में रख दूंगा, या छोटी छोटी चीजें जो आप हेल्प कर सकते, अभी घर पे हो, हेल्प करो थोड़ा सा। ओके, सो यही था आपका इंफॉर्मेशन, इसे आप जरूर ओबे करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जो जितने पोयम में जो टोकना है, ओके, उसके अलावा भी अगर कुछ बच गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।